Dear students, I, Professor Bharti Karare, lecturer, Computer Department, NIT Polytechnic, welcomes you in this online session of C Programming Language practical session. This is a practical session. Today we will see practical number 5, implement decision control statements in C using if statement. In previous video, we have learned evaluate scientific problem using C. Today, we will learn about practical number 5, implement decision control statements in C using if statements. Practical outcomes. After watching this video, we will be able to implement decision making in C programming, write a program to find whether given number is even or odd, write a program to find whether given number is positive और नेगेटिव. देन प्रैक्टिकल स्किल्स. ये वीडियो देखने के बाद हम प्रैक्टिकल आउटकम्स कौन से डेवलप हो रहे हैं हमारे कि ये वीडियो देखने के बाद हमें डिसीजन मेकिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है यह समझ में आएगा. और वो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के साथ हम इवन और ऑड नंबर के लिए हम प्रोग्राम लिख पाएंगे. पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके लिए भी हम प्रोग्राम लिख पाएंगे. प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप. ये प्रोग्राम के थ्रू, ये प्रैक्टिकल नंबर 5 के थ्रू हमारे प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप हो रहे हैं कि हमें एल्गोरिदम और फ्लोचार्ट ड्रॉ करते आएगा, हम प्रोग्राम लिख सकेंगे और उसे सेव कर सकेंगे सी में, हम कंपाइल कर सकेंगे प्रोग्राम को, डिबग और एग्जीक्यूट कर सकेंगे और इथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकेंगे. नाउ कोर्स आउटकम्स एंड प्रोग्राम आउटकम्स. यह प्रैक्टिकल नंबर 5 हमारा कोर्स आउटकम 2 फुलफिल करता है, सेटिस्फाई करता है. इम्प्लीमेंट डिसीजन मेकिंग इन सी प्रोग्रामिंग. प्रैक्टिकल नंबर 5 में हमारा कोर्स आउटकम 2 फुलफिल होता है कि जिसमें हम डिसीजन मेकिंग इम्प्लीमेंट करते हैं. और प्रैक्टिकल नंबर प्रोग्राम आउटकम्स हमारे फुलफिल होते हैं PO1 एंड PO4. मतलब ये प्रैक्टिकल के थ्रू हमें बेसिक नॉलेज मिलता है, प्लस इसके थ्रू मतलब ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कंप्यूटर यूज करना होता है, उसे हम इंजीनियरिंग टूल्स बोल के यूज करते हैं. देन एक्सपेरिमेंटेशन मतलब एक्चुअली हम कोडिंग लिख के उसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसलिए एक्सपेरिमेंटेशन हो गया. और उसका आउटपुट हम देखते हैं, हम आउटपुट चेक करते हैं, इसलिए उसका टेस्टिंग होता है. ओके. नेक्स्ट, प्रीरिक्विजिट फॉर दिस सब्जेक्ट इज बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी. मतलब ये सब्जेक्ट के लिए हमें कंप्यूटर लिटरेसी होना जरूरी है. देन प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस. प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस मतलब ये प्रैक्टिकल का इम्पोर्टेंस क्या है, इसमें हम क्या करने वाले हैं. तो ये प्रैक्टिकल का इम्पोर्टेंस क्या है कि प्रैक्टिकल का एम है इम्प्लीमेंट डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी यूजिंग इफ स्टेटमेंट. मतलब सी प्रोग्राम में हम डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट इंप्लीमेंट कर रहे हैं और उसमें हम इफ स्टेटमेंट यूज करने वाले हैं. तो कंट्रोल स्टेटमेंट मतलब क्या होता है कि हमारा फ्लो ऑफ प्रोग्राम जो है, फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर सिचुएशन एग्जीक्यूट करती है. ओके. जनरली इंस्ट्रक्शंस ये सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होते हैं, बट कभी कभी हमारा जो फ्लो है, कभी कभी हमारा जो टास्क है वो रिपीटेडली परफॉर्म होता है, तो कभी एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे जंप करता है. तो ऐसी सिचुएशन में जब हमारा एक पार्ट टू दूसरे पार्ट पे जंप करता है तो ऐसे वक्त हमें कुछ कंडीशंस को चेक करना पड़ता है और अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन हमारा वो फ्लो है जंप होता है. और इसीलिए हमें ये पर्पस के लिए हमें डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है और वो हम ये प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं. देन कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है. तो कंट्रोल स्ट्रक्चर में 3 प्रकार के कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं, सीक्वेंस स्ट्रक्चर, सिलेक्शन स्ट्रक्चर एंड लूप स्ट्रक्चर. तो सीक्वेंस बट ऑब्वियस है, सीक्वेंस से पता चलता है कि 1 बाय 1 स्ट्रेट लाइन में जो एग्जीक्यूशन होता है उसे बोलते हैं हम सीक्वेंस स्ट्रक्चर्स. मतलब अभी तक हमने जो प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट किए हैं वो सीक्वेंस स्ट्रक्चर में किए. यहाँ दिख रहा है सीक्वेंस स्ट्रक्चर का डायग्राम. मतलब हमारा जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है वो बराबर एक के नीचे एक के नीचे एक है. फ्लो हमारा इस डायरेक्शन से बता रहा है. देखो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, द फ्लो डायरेक्शन. ओके. फ्लो एरो. देन सेकंड पार्ट है सिलेक्शन स्ट्रक्चर. सिलेक्शन स्ट्रक्चर में क्या होता है, वन और मेनी ब्रांचेस. मतलब उसमें एक ब्रांच होती है और एक या मल्टीपल ब्रांचेस होती है. मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारा जो फ्लो है वो
जंप करता है। जैसे हम यहाँ कंडीशन चेक करते हैं और कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ ट्रू फॉल्स रिजल्ट होता है, या फिर अगेन इसके मल्टीपल ब्रांचेस के अकॉर्डिंग हमारे जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होते हैं। सो दिस इज अ सिलेक्शन स्ट्रक्चर। इसमें पर्टिकुलर कंडीशन का सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमारा एग्जीक्यूशन होता है। ओके, हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का फ्लो जाता है। दैट इज द सिलेक्शन स्ट्रक्चर। देन थर्ड वन इज लूप स्ट्रक्चर। तो लूप स्ट्रक्चर में क्या होता है कि पर्टिकुलर एक्टिविटी जो होती है वो नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट की जाती है। ओके, सो इट इज रिपीटेशन ऑफ टास्क, दैट दिस इज द लूप स्ट्रक्चर। नाउ सीक्वेंस तो बाय डिफॉल्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर जो होता है बाय डिफॉल्ट सीक्वेंस स्ट्रक्चर ही होता है और उसमें एक के बाद हम इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ कंट्रोल स्ट्रक्चर सिलेक्शन, ये प्रैक्टिकल में हमें जो एग्जीक्यूट करना है, कौन सा कंट्रोल स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट करना है, सिलेक्शन स्ट्रक्चर। तो इसके ऊपर हम ध्यान देंगे, उसे हम कंडीशनल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। सिलेक्शन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कंडीशन को हम चेक करते हैं और अकॉर्डिंग टू बुलियन कंडीशन ट्रू या फॉल्स रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोसेसिंग फ्लो है वो एग्जीक्यूट करता है। ट्रू है तो ट्रू का जो फ्लो है वो एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स है तो फॉल्स का फ्लो एग्जीक्यूट होगा। ओके, अगर हमें मल्टीपल एक कंडीशन चेक करना है, ओके, हम एक ही कंडीशन को यहाँ लिखेंगे, बट मल्टीपल कंडीशंस अगर हमें चेक करना है तो इसके लिए हमें एल्स इफ स्ट्रक्चर यूज करना होता है। यहाँ सिलेक्शन के जो भी फ्लोज है वो दिखाए गए हैं कि किस तरीके से सिलेक्शन होता है। यहाँ ट्रू फॉल्स के अकॉर्डिंग दिया है, यहाँ लूप वाला जो फ्लो है वो दिया हुआ है। एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे और डायरेक्टली फ्लो होगा। एक ही कंडीशन यहाँ चेक कर रहे हैं, यहाँ मल्टीपल कंडीशंस चेक कर रहे हैं, यहाँ भी मल्टीपल कंडीशंस हम चेक कर रहे हैं। यहाँ दो कंडीशंस चेक हो रही है, ट्रू के बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, फॉल्स के बाद भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, एंड देन एंड हो रहा है। यहाँ एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, ट्रू के बाद ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, फॉल्स के बाद नहीं हो रहा है। ओके, और यहाँ पे एक कंडीशन चेक होने के बाद इसका रिजल्ट अगर ट्रू है तो हम दूसरी कंडीशन चेक करें, तो मल्टीपल कंडीशंस के लिए हम ये चेक करते हैं। ओके, नाउ आज के प्रोग्राम के लिए हमें सिलेक्शन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यूज करना है। तो डिसीजन मेकिंग क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम कुछ डिसीजन लेते हैं। प्रोग्रामिंग में डिसीजन मेकिंग ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और सी प्रोग्रामिंग के लिए जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होते हैं वो है इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ एल्स। चार प्रकार के डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट सी में एग्जीक्यूट करते हैं हम। तो उसके अकॉर्डिंग इफ स्टेटमेंट जो होता है वो एक ही कंडीशन चेक करता है, तो चेक द कंडीशन। ये अलग अलग टाइप के इफ स्टेटमेंट है और इफ स्टेटमेंट कंडीशन चेकिंग के लिए हम यूज करते हैं। अगर सिंगल कंडीशन है तो हमें कर्ली ब्रेसेस में वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन वी हैव टू यूज दिस टाइप ऑफ इफ स्टेटमेंट्स। कंडीशंस कितने हैं उसके अकॉर्डिंग हम ये इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। ओके, देन डिसीजन मेकिंग इफ स्टेटमेंट। आज के इसमें हमने पहले देखना है कि इफ स्टेटमेंट मतलब एक ही इफ स्टेटमेंट है, एक ही कंडीशन हम चेक कर रहे हैं। तो दिस इज यूज्ड फॉर व्हेन अ सिंगल कंडीशन इज टू बी चेक, एक ही कंडीशन चेक कर रहे हैं। सो द कंडीशन एनक्लोज्ड इन इफ स्टेटमेंट डिसाइड्स द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब इफ स्टेटमेंट के अंदर जो भी लिखा रहेगा वो हमारा फ्लो डिसाइड करता है। ओके, इफ के बाद जो कंडीशन लिखेंगे वो कंडीशन का रिजल्ट अगर ट्रू आता है तो ट्रू, ये ब्रेसेस में, ये ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस में जो लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर इसका रिजल्ट फॉल्स आता है तो एंड कर्ली ब्रेसेस के बाद जो स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट करेगा। ओके, सो दिस इज द फ्लो चार्ट। इफ कंडीशन इज ट्रू द स्टेटमेंट इनसाइड इफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज दे आर स्किप्ड। यहाँ दूसरी कंडीशन हम चेक नहीं कर रहे, हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने ये डिसाइड करके घर से निकलते हैं कि अगर हमें एक मूवी देखनी है और हमें मूवी का टिकट मिलता है तो ही हम पिक्चर देखेंगे। हमने बाकी का दूसरा कोई भी प्लान नहीं किया है, हमारे दिमाग में यही है कि अगर हमें मूवी का टिकट मिलता है तो हम पिक्चर देखेंगे। तो हम मूवी का टिकट अगर नहीं मिलता है तो क्या करेंगे, हमने सोचा ही नहीं है। तो इसलिए मूवी का टिकट नहीं मिलता है तो हम ये अज्यूम करेंगे कि हम घर पे आ जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से होता है कि एक ही कंडीशन, तो अगर एक कंडीशन हमें यूज करना है तो जो ट्रू रिजल्ट है, टिकट मिलता है तो मूवी देखेंगे, बस यही हमारे दिमाग में है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं इफ स्टेटमेंट। जैसे यहाँ पे हमने कंडीशन चेक करी, टिकट मिल रहा है तो ट्रू, हम पिक्चर देख रहे हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो कुछ नहीं, एंड हो रहा हमारा कुछ प्रोग्राम ही नहीं है। ओके, सो दिस इज द इफ स्टेटमेंट।
और उसके लिए हम ये एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे कि अगर एक स्क्वायर ऑफ अ नंबर इफ इट इज लेस देन 10, अगर कोई नंबर हम एंटर करते हो लेस देन 10 है तो उसको हम स्क्वायर करेंगे। तो उसके लिए हमने प्रोग्राम लिखा है, ये इफ स्टेटमेंट के लिए हमने नंबर एंटर किया है, फिर उसकी वैल्यू स्कैन करी है, फिर वो नंबर को चेक किया हमने। यहाँ देखिए आप, इफ के बाद हमने ब्रैकेट में कंडीशन लिखी है, जो नंबर हम एंटर कर रहे हैं उसको लेस देन 10 अगर है तो हम उसको क्या कर रहे हैं कि उसको प्रिंट कर रहे हैं कि वो लेस देन 10 है बोल के, और उसका स्क्वायर निकाल रहे हैं n इंटू n करके, और उसको ये करली ब्रैकेट क्लोज करके गेट ch करके क्लोज कर रहे हैं। उसका आउटपुट भी हम यहाँ पे दे रहे हैं। दिस इज द एग्जांपल। नाउ इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है कि ये टू वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट है। मतलब जैसे हमने डिसाइड किया है कि अगर हमें टिकट मिलता है, पिक्चर का टिकट मिलता है तो हम मूवी देखेंगे, अदरवाइज हम मॉल में घूमने जाएंगे। मतलब यहाँ दो पॉसिबिलिटीज है हमारी, कंडीशन एक ही है लेकिन पॉसिबिलिटी दो है कि टिकट मिलता है तो पिक्चर देखेंगे, नहीं मिलता है तो शॉपिंग करेंगे। ओके, सो इन दैट वे वी हैव टू चेक द कंडीशन इफ एल्स। तो अगर हमारा ट्रू रिजल्ट है तो इफ के बाद जो स्टेटमेंट हमने लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स रिजल्ट है तो एल्स के बाद जो स्टेटमेंट हमने लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो दिस इज द सिंटेक्स, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि इफ के बाद हम कंडीशन लिखेंगे और इसके बाद ये ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रैकेट में हम वो ट्रू स्टेटमेंट्स लिखेंगे और एल्स लिखेंगे यहाँ, और एल्स के बाद ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रैकेट में हमारे जो फॉल्स के स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट करेंगे। उसका ये फ्लो चार्ट है, फॉल्स के बाद ये स्टेटमेंट, ट्रू के बाद ये स्टेटमेंट्स एंड एंडिंग। और उसका प्रोग्राम है ऑड और इवन नंबर का। देखो कोई भी एक नंबर हम एंटर कर रहे हैं, इंटीजर एन एंटर नंबर कर रहे हैं, उसको हम मॉडुलस ऑपरेटर से चेक कर रहे हैं जिसका रिमाइंडर 0 आया। 2 से अगर टोटली डिवाइड होता है तो वो इवन नंबर है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इवन नंबर प्रिंट किया। अगर नहीं होता है तो वो ऑड नंबर है। बहुत ऑब्वियस है, इवन और ऑड ही चेक करना है, या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा। ओके, सो इन दैट वे वी हैव टू यूज द लॉजिक। देन लॉजिक ऑफ ऑड और इवन नंबर्स। इवन और ऑड नंबर्स का लॉजिक क्या है? इफ नंबर इज इवनली डिविजिबल बाय 2, मतलब 2 से वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड होता है और रिमाइंडर 0 आता है तो इवन नंबर है। अगर वो 2 से डिवाइड नहीं होता है तो रिमाइंडर 1 आता है तो ऑड नंबर है। ओके, इस तरीके से हम चेक करेंगे। इवन नंबर्स ये 2 से 2 के ग्रुप में होते हैं, मतलब डिविजिबल बाय 2 के ग्रुप में होते हैं। ऑड नंबर जैसे 1, 3, 5, 7 लास्ट में आता है वो हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। ओके, इसका लॉजिक क्या है कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 देन इवन नंबर, नहीं तो ऑड नंबर। ओके, इफ में हम लिखेंगे कि डिविजिबल बाय 2 है तो इवन नंबर, और एल्स में लिखेंगे ऑड नंबर। चेक कैसे करते हैं कि मॉड्यूलस ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं। मॉड्यूलर ऑपरेटर का रिमाइंडर के साथ लेना देना होता है। इफ नंबर मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 प्रिंट %d इवन, एंड इफ अब 2 नंबर है उसको हम इवनली डिवाइड करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव नंबर का लॉजिक क्या है, ये प्रोग्राम भी हमें इसमें एग्जीक्यूट करना है। तो पॉजिटिव नेगेटिव नंबर का लॉजिक क्या है कि एक कोई भी पर्टिकुलर नंबर है, जैसे ये 0 लाइन हम एक गाइडलाइन रिफर करते हैं, तो 0 के नीचे वाले जो नंबर होते हैं वो नेगेटिव नंबर है, और 0 के ऊपर वाले जो नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है। यहाँ भी हमें समझ में आ रहा है कि नेगेटिव यानी माइनस साइन यानी नेगेटिव, उसके नीचे है तो 0, इधर साइड में जो है 0 और इधर साइड में जो है वो पॉजिटिव। ओके, तो इस तरीके से हमें ध्यान में रखना है कि एक डेडलाइन हम एक 0 गाइडलाइन कंसीडर करेंगे, वो नंबर को हम 0 के साथ कंपेयर करेंगे। इफ नंबर इज लेस देन 0 then it is negative, if number is greater than 0 then it is positive, and if number is equal to 0 then of course it is 0. Now when we write a program, हमें अल्गोरिदम लिखना है, हमें उसका फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। अल्गोरिदम में हमने इसके लिए इवन ऑड के लिए अल्गोरिदम लिखते हैं, तो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, नंबर को रीड कर रहे हैं, फिर उसका रिमाइंडर मतलब मॉड्यूलस से 0 करेंगे, रिमाइंडर अगर 0 आता है तो वो इवन नंबर है, नहीं आता है तो ऑड नंबर है। उसी तरीके से उसका फ्लो चार्ट लिखेंगे। यहाँ हमने इनपुट आउटपुट बॉक्स में उसकी वैल्यू रीड करते हैं। डायमंड बॉक्स है, कंडीशन में लिखेंगे उसका यस रिजल्ट है, तो जो रिजल्ट प्रिंट करने के लिए अगेन इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट हम यूज कर रहे हैं। नो बेबी, इवन ऑड कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं। ओके, नाउ सो दिस इज द प्रोग्राम। नाउ वी कैन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। अभी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। उसके लिए हमें यहाँ जाना पड़ेगा, टर्बो सी में जाते हैं हम। ओके, टर्बो सी लिखेंगे। नाउ वी कैन इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम एट द नेक्स्ट टाइम। ओके, हम नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। नाउ स्टॉप, यहाँ रुकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखेंगे।